कुमार सोनी अपने इग्जिटोसो चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग में जो आपका थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में हम लोगों ने बात किया था कि जो डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, उनके जो फ्यूल्स होते हैं, ठीक, तो उनके फ्यूल्स की क्या रख रखाव होती हैं, किस टाइप के फ्यूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक, जिससे कि हमको आसानी से जहां हमारी फर्नेस वगैरह होती हैं वहाँ स्टोरेज उसके बगल में आसानी से हो जाए, अवेलेबल हो जाए, कितनी टाइम के लिए स्टोरेज होती है फ्यूल की, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं जो कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं थर्मल पावर स्टेशंस के, वो क्या क्या हैं। तो उसमें पहला होता है जो फ्यूल्स के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं कोयला, उसकी हम प्रिपरेशन, उसकी तैयारी कैसे करते हैं कोयले की, जो यूज करते हैं फ्यूल्स एज ए फ्यूल के रूप में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी हम जो पावर प्लांट्स में फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसको हम कन्वर्ट करते हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में। ये प्रोसेस होती है कि जो हमारे कोयले होते हैं, कोयले को हम पहले उसको पाउडर फॉर्म में चेंज करते हैं और पाउडर फॉर्म में पल्वराइजर होती है, ठीक, उस पल्वराइजर की सहायता से जो कोयला होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स में, महीन पार्ट्स में उसको तोड़ते हैं। फिर उस पार्ट्स को हम फर्नेस में इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा उस हीट एनर्जी को, फर्नेस के द्वारा जो हीट एनर्जी होती है वो बॉयलर को प्रदान किया जाता है। और बॉयलर क्या करता है, जो आप हीट प्राप्त करता है फर्नेस के द्वारा, उसको वो क्या करता है, जो बॉयलर में पानी होता है उसको क्या करता है, गर्म करता है, हीट करता है, वो उसको हीट ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक। और हीट ट्रांसफ़र होने के बाद वो चेंज हो जाता है स्टीम में। तो वो स्टीम में चेंज होने के बाद वो वर्किंग मीडियम के माध्यम से हम प्राइम मूवर में ट्रांसफ़र करते हैं। प्राइम मूवर एज ए हम इस्तेमाल करते हैं, आपका स्टीम इंजन होता है या तो फिर हम टरबाइंस का इस्तेमाल करते हैं प्राइम मूवर के रूप में, जिसको प्राथमिक चालक कहते हैं हम। तो प्राइम मूवर के रूप में हम टरबाइंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी बॉयलर के द्वारा प्राप्त एनर्जी उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी में प्राइम मूवर के थ्रू। और प्राइम मूवर में हम इस्तेमाल करते हैं टरबाइंस या फिर स्टीम इंजन। यह एक थर्मल पावर स्टेशन का फिगर है जिसमें यह दिखाया गया है कि हमारा जो फ्यूल प्राप्त होता है और प्राइम मूवर तक लेकर वर्क डन क्या होता है, ये दिखाया गया है इस फिगर में। और फिर हम अल्टरनेटर या जनरेटर की सहायता से जो आपका मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने डिफरेंट जो पावर स्टेशंस होते हैं उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी जो रेस्ट अमाउंट बचते हैं, ठीक, उसको हम कंडेंसर की सहायता से क्या करते हैं, उसको कंडेंस कर देते हैं, ठीक, और उसको फिर हम फीड वाटर पंप के द्वारा फिर से हम बॉयलर में फीड कर देते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है, ये एक प्रोसेस होती है हमारी थर्मल पावर स्टेशन की। तो इसके लिए जो हमारे फ्यूल्स होते हैं कोयला, उसके लिए हम क्या क्या सावधानियां बरतें हैं, उसकी स्टोरेज की क्या सिस्टम है, उस पर हम आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले जो कोयला होता है उसके रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, हम उसको छोटे छोटे पार्ट में, महीन पार्ट में, जो कि फर्नेस में इस्तेमाल होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, पल्वराइजर होती है उसकी सहायता से उसको हम पीस लेते हैं या छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं उसको। फिर उसको हम क्या करते हैं, ड्रायर से गुजारते हैं। ड्रायर क्या करता है, जैसे क्या होता है, नमी होती है कोयले में, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो कोयला होता है उसमें कुछ मात्रा नमी की पाई जाती है। उस नमी के कारण जो इफ़िशियंसी होती है कोयले की वो घट जाती है, वो ठीक रूप से फर्नेस में बर्न नहीं होता, उसकी इफ़िशियंसी घट जाती है और कार्बन की मात्रा ज़्यादा निकलने लगती है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, ठीक से तरह से हमारी जो एनर्जी हमको जितना चाहिए, हीट एनर्जी जितना हमको उस कोयले से चाहिए, नहीं प्राप्त हो पाती। इसलिए उसको हम ड्रायर से गुजारते हैं, जिससे क्या होती है, जो उसकी नमी रहती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद क्या करते हैं, ड्रायर से गुजारने के बाद है फिर हम उसको ले जाते हैं जो आपका मैग्नेटिक सेपरेटर होते हैं। मैग्नेटिक सेपरेटर का मेन वर्क क्या होता है, जब ये कोयले खदानों से निकाले जाते हैं तो उसमें कुछ आपके मैग्नेट्स के पार्ट्स या आयरन के पार्ट्स उसमें मिले रहते हैं।
आयरन के पार्ट्स में छोटे छोटे लोहे के टुकड़े मिले रहते हैं, ठीक ना। तो ये फर्नेस में बर्निंग के दौरान ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, कंप्लीट रूप से बर्न नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेटर के द्वारा जो छोटे छोटे लोहे के पार्ट्स होते हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। फिर क्या होता है, वो हमारा जो कोयला का पार्ट होता है वो हमको फ्रेश कोयला मिल जाता है, वो जो फ्यूल होती है हमारी वो फ्रेश मिल जाती है, जिससे कि बर्निंग के दौरान, फर्नेस में बर्निंग के दौरान कोई असुविधा नहीं होती है और अपने जितना उनकी कैलोरीफिक वैल्यू उस हिसाब से वो अपना बर्न होते हैं और हमें आसानी से हीट एनर्जी मिल जाती है। इसके बाद आती है स्टोरेज की बात आती है। तो जो हमारे थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ हमारी जो फ्यूल्स होती है, फ्यूल्स की स्टोरेज की जो कैपेबिलिटी होती है लगभग 23 से 24 घंटे की स्टोरेज होती है। जो हमारे फ्यूल की कैपेसिटी होती है स्टोरेज की किसी भी थर्मल पावर स्टेशंस में वो 23 टू 24 आवर्स की होती है। मतलब कि लगभग इनकी जो कैपेसिटी है 23 से 24 घंटे तक की बर्निंग की स्टोरेज होती है। उस बेसिस पर हम क्या करते हैं, आपके जो हमारे फ्यूल्स होते हैं वहाँ स्टोरेज करते रहते हैं और वो वहाँ से सप्लाई होती रहती है आपके बर्निंग चैम्बर में। उसके बाद आता है हमारा बॉयलर। ये तो हमारा था फ्यूल और फर्नेस की बात थी। उसके बाद आता है हमारा बॉयलर। बॉयलर में बहुत सारे एसेसरीज होते हैं जो उसको क्या करते हैं, इफ़िशियंसी को बढ़ाते हैं। बॉयलर की जो बहुत सारे एसेसरीज होते हैं वो एसेसरी आपके क्या करते हैं, जो इफ़िशियंसी होती है उसके बढ़ाते हैं। जैसे उसमें आपका एयर प्री हीटर होता है, इकोनोमाइजर होता है, वाटर हीटर होता है, ये सारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसकी क्या करेंगे, इफ़िशियंसी को बढ़ाएंगे। और बेसिकली पहले तो हमको सोचना चाहिए बॉयलर क्या होता है। आप लोग अगर बॉयलर का बात आता है तो बॉयलर क्या होता है, तो आप जानते हैं बॉयलर एक क्लोज्ड कंटेन एरिया होता है या एक बर्तन आप समझ लीजिए। जो अपने हम घरेलू सामान में प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं उसको हम बेसिकली ऐसे तो बॉयलर नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम एक रूप दे सकते हैं कि एक वो बॉयलर है। आप एक साधारण भाषा में उसको एज ए बॉयलर, क्योंकि देखिए उसमें हम हीट की सप्लाई करते हैं तो उसमें जो पानी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में, ठीक। उसका हम यूटिलाइज, उसी हीट को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं वाटर को, और वो वाटर क्या होता है, बॉयल हो जाता है। तो जो हमारा खाना रहता है वो आराम से पक जाता है। सेम कंडीशन में जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ जब हम बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं, जब वो हीट को ट्रांसफ़र करता है बॉयलर, तो पानी को क्या करता है, बॉयल कर देता है, ठीक। तो उसकी जो हीट एनर्जी होती है उस पानी को सप्लाई हो जाती है। तो इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं बॉयलर के, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो जो बॉयलर के कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली आपके फर्नेस होता है, बर्नर होता है, आपका एयर प्री हीटर होता है, सुपर हीटर होता है, इकोनोमाइजर होता है। ये सब चीज़ें आपके क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट होते हैं बॉयलर के। तो आपका पहले आपका फर्नेस क्या होता है, जहाँ पर हम कोयले को कोयले को हम चूड़ के रूप में या पल्वराइजर के रूप में, चूड़ित रूप को, जो फ्यूल होती है चूड़ित रूप को हम बर्नर की सहायता से हम भट्ठी पर ही रखते हैं, फर्नेस पर रखते हैं, जो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और उसी से वही बर्न होकर हमारा क्या होता है, हीट एनर्जी प्रदान करता है। उसमें एक ग्रेट लगी होती है, जाली, ग्रेट मतलब एक जाली होती है जिसके ऊपर उस कोयले को रखा जाता है, और वो ग्रेट की नीचे जाली के ही माध्यम से जो राख बचती है ऐश को डिस्पोज करते हैं, नीचे इकट्ठा होता रहता है, कि स्टोरेज सिस्टम होती है उस फर्नेस में, और वहाँ से हम राख को क्या करते हैं, हटाते रहते हैं, और वो हमारी जो हीट कोयला रहता है वो ऊपर ग्रेट के ऊपर जाली लगी होती है, उसी के ऊपर वो बर्न होता है। जिसके बाद वहाँ से वो हम क्या होता है, हीट को हम ट्रांसफ़र करते रहते हैं, किसमें, जो आपका बॉयलर होता है उसमें जो फीड रहता है वाटर, उसको हम हीट को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। बॉयलर को हम स्टीम जनरेटर भी कहते हैं, जहाँ से स्टीम को जनरेट करते हैं। ये हम देखते हैं उसमें तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं बॉयलर में, जैसे प्रेशर गेज वगैरह रहता है, टेम्परेचर उसको मेजर, उसकी प्रेशर क्या है, क्योंकि जब स्टीम जनरेट होती है तो किस प्रेशर पर हमको चाहिए स्टीम को, उस हिसाब से हम रहते हैं। अगर वो प्रेशर कम होता है तो, या जो आपका टेम्परेचर रहता है स्टीम की वो कम होती है, तो वहाँ हम हीटर अतिरिक्त लगा देते हैं, या उसके बाद और सुपर हीटर लगा देते हैं, जिसमें उसमें अगर कुछ मॉइस्चर वगैरह बचती है तो वो सुपर हीटर क्या करता है, उस स्टीम के मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर वो प्राइम मूवर को सप्लाई देता है। तो ये आपका बर्नर हो गया आपका, और उसके बाद फर्नेस हो गया। और एयर प्री हीटर क्या होता है, एयर प्री हीटर क्या होता है, जो आपका
एयर उसमें आपका फर्नेस में हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, फैंस के द्वारा या किसी माध्यम से हवा को प्रोवाइड करते हैं फर्नेस में, जिससे कि जो हमारी फ्यूल है कंप्लीट बर्न हो जाए। तो उस फ्यूल को हम जो हमारी एयर होती है उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत फ्लू गैस की सहायता से उसको हम गर्म कर देते हैं। अब पूछेंगे आप फ्लू गैस क्या होती है? फ्लू गैस वो होती है जैसे चिमनी से जो धुएं निकलती हैं, ठीक, तो उसमें कार्बन और जो गर्म गैसें, बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, ठीक, और वो हॉट गैसेज होती हैं, गर्म गैसेज होती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं फ्लू गैसेज। जो चिमनी के माध्यम से बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, इन्वायरमेंट में निकलता है, ठीक ना, वो गैस हमारी क्या कहलाती है, फ्लू गैसेज होती हैं। तो फ्लू गैसेस की सहायता से क्या होता है, एयर प्री हीटर में जो एयर इनलेट होती है फर्नेस में ड्यूरिंग कंबशन, दहन के समय, तो उस एयर को हम क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं उसी फ्लू गैस की सहायता से, जिससे क्या होती है, हमारी जो इफिशियंसी होती है उस फ्यूल की और बढ़ जाती है। तो उस केस में वो जल्दी बर्न हो जाता है, ठीक। तो इसी को हम बोलते हैं एयर प्री हीटर, ठीक। जो इनलेट होती है कंबशन के दौरान फर्नेस में एयर, उससे पहले उसको थोड़ा बहुत गर्म कर देते हैं उस फ्लू गैस की सहायता से, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एयर प्री हीटर कहलाता है। इसके बाद जो कंपोनेंट्स उसके बाद आते हैं, आपका टरबाइंस या प्राइम मूवर हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं कंडेंसर। कंडेंसर का मेन वर्क काम क्या होता है, जो प्राइम मूवर या टरबाइंस के बाद वेस्टेज बचती है, वेस्टेज का मतलब जैसे आप समझते हैं कि कोई भी मशीन 100% आइडियल नहीं कर सकते, अगर 99 या 98% वर्क करती है उसको 100% एज्यूम कर लेते, तो जो थोड़ा बहुत पोर्शन बचती है, ठीक ना, तो वो कंडेंसर की सहायता से क्या करते हैं, उसको कंडेंस कर देते हैं, संघनित मतलब उसको ठंडा करके जल के रूप में प्रवाहित करते हैं। तो कंडेंसर के ही आगे हमारा क्या लगा रहता है, फीड पंप लगा रहता है। वो फीड पंप क्या करता है, थोड़ा प्रेशराइज करके फिर से क्या करता है, बॉयलर में उसको फीड करा देता है। तो यही प्रोसेस चलती रहती है आपका बॉयलर का, ठीक। तो ये बॉयलर के इसमें एक इकोनोमाइजर वर्ड आता है। इकोनोमाइजर क्या होता है, तो जो फ्लो गैसेज होती हैं, ठीक, फ्लू गैसेस के द्वारा जो पानी होती है निकलने के बाद कंडेंसर से, तो उसको थोड़ा गर्म करना, तो ये क्या कहलाता है, हमारा इकोनोमाइजर। उसकी इफिशियंसी को बढ़ाना, ठीक, बॉयलर की इफिशियंसी को बढ़ाना फ्लू गैसेस के माध्यम से, वो क्या कहलाता है, इकोनोमाइजर कहलाता है, ठीक। तो बाकी आज का क्लास यहीं तक, बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।